मध्य प्रदेश के कई इलाकों में धर्म, कला और संस्कृति का महापर्व नौरता महोत्सव के रंग में रंगा है। इस महोत्सव में टेसू और झांझे की शादी कराई जाती है। संस्कृति और धर्म के मिश्रण में इस उत्सव की आखिर मान्यता क्या है, वो इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। सांस्कृतिक उत्सव के रंग में रंगा प्रदेश। धर्म, कला और संस्कृति का है महोत्सव। भारत को संस्कृति का देश कहा जाता है। यहाँ हर शहर, हर गली, हर चौराहे पर संस्कृति का एक नया रंग देखने को मिलता है। विश्व भर में भारत की पहचान अनेकता में एकता वाले बहुसांस्कृतिक देश की है। यहाँ हर धर्म और संप्रदाय सैकड़ों वर्षों से अपने ढंग से होते आए हैं। भारत के इतिहास में प्राचीन काल से ही धर्म का यहाँ की संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रहा है और इसका पूरा श्रेय देश की उद्धार परंपरा को जाता है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में ऐसे कई उत्सव हैं जो आज भी मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक है टेसू और झांझी की शादी। दीवार पर गोबर से बनाई गई ये आकृतियाँ इस अंचल में एक बड़े उत्सव का प्रतीक है। टेसू, झांझी और सुवटा का जो पर्व है उसमें से झांझी के अलावा, टेसू के अलावा एक नौरता है। ये देखिए, ये सुवटा है। ये सुवटा ये मिट्टी का बनाया जाता है। मिट्टी के साथ साथ इसमें कौड़ियां लगाई जाती हैं। आज के जमाने में कौड़ियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। और ये सबसे बड़ा उत्सव इसलिए है कि जब टेसू झांझी की शादी होती है तो इसको खींचा जाता है, इसका वध किया जाता है और फिर जो इसकी कौड़ियां ले जाता है उसे बड़ा भाग्यशाली माना जाता है। क्योंकि महाभारत काल में ये छोटी सी प्रेम कहानी सिर्फ 5 दिन ही चल पाई, लेकिन इसकी गूंज आज भी गीतों के माध्यम से सुनाई देती है। मध्य प्रदेश में कई जगह टेसू और झांझी की शादी की परंपरा है। हालांकि आज के दौर में ये विलुप्त होती जा रही है, लेकिन कई जगहों पर आज भी बच्चे और बच्चियां टेसू झांझी को लेकर घर घर से निकलते हैं और गाना गाकर चंदा मांगते हैं। इसके साथ ही टेसू झांझी विवाह समिति भी बनाई जाती है। इस तरह के जो गीत गाए जाते हैं, लड़कियां जो है झांझी निकाल के चलती हैं, वो भी घर घर मोहल्ले में एक स्थान से दूसरे स्थान पे गीत गाती हैं और वो भी लोकगीत ही हैं उनके। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार टेसू को भीम के पौत्र बर्बरीक का प्रतीक माना जाता है। महाभारत के युद्ध में आते समय टेसू को झांझी से प्रेम हो गया था। उन्होंने युद्ध से लौटकर झांझी से विवाह करने का वचन दिया था, लेकिन कौरवों की तरफ से युद्ध करने के कारण श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट दिया था। कि ये एक महाभारत के जो पात्र हैं बर्बरीक करके, उनकी अधूरी प्रेम कहानी का प्रतीक त्योहार है ये। बर्बरीक बहुत महान योद्धा था, आपको याद होगा, जिसका सर जो है काट दिया गया था, लेकिन उसके बाद उसका सर लड़ता रहा। तो ये उसी की याद में देना चाहिए कि त्योहार है, इसमें टेसू उसका प्रतीक है। वरदान के चलते सिर कटने के बाद भी बर्बरीक जीवित रहे। युद्ध के बाद झांझी की मां ने विवाह के लिए मना कर दिया। इस पर बर्बरीक ने जल समाधि ले ली। झांझी उसी नदी किनारे पेड़ लगाती रही, लेकिन वो लौटकर नहीं आई। तब से टेसू झांझी के प्रेम की परंपरा आज तक चली जा रही है। फिर चंबल अंचल में नौरता उत्सव से पहले टेसू और झांझी बनाने का काम किया जाता है। हालांकि ये हर जगह नहीं किया जाता, लेकिन जहाँ जहाँ जिन जिन इलाकों में इस उत्सव को मनाया जाता है वहाँ इक्का दुक्का लोग इसे बनाने का काम करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये एक कहने को तो मिट्टी का घड़ा है, लेकिन इसको झांझी कहते हैं यहाँ की लोक भाषा में। और झांझी का
पूरा मेकअप किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, इसका पूरा श्रृंगार होता है। इस उत्सव के समय लड़कियां और महिलाएं एक जगह पर इकट्ठा होकर लोक गीतों के साथ पर्व का आनंद लेती हैं। इसके साथ ही सहेलियां आपस में छोटे मोटे खेल भी खेलती हैं। इसके अंदर शाम के समय ये कार्यक्रम होता है और गीत गाए जाते हैं, टेसू मेरा यंजड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा। लोक मान्यताओं के अनुसार टेसू और झांझी की शादी के बाद ही मांगलिक कार्यों का शुभारंभ किया जाता है। अच्छा, अब ये बताते हैं कि जब तक पहले तक जब तक किसी की शादी नहीं होती, जब तक किसी की शादी होना शुरू नहीं होती। विजयदशमी पर रावण दहन के साथ ही टेसू और झांझी के विवाह उत्सव की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। उत्सव के रूप में अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। मौजूदा समय में कुछ इलाकों में ही अब इस पर्व को मनाया जाता है। हालांकि कला के क्षेत्र में इस उत्सव को पिछली पीढ़ियों ने अब भी जीवित रखा है। पहाड़ी को नाम पर्वतिया रे, मैं तो घर ही चली दिया को नाम देवरिया रे, मेरी रेख को नाम रेखरिया रे, मैं तो घर ही चली। मेरी बात को नाम बता। सीताफल मस्त दीवाना, जंजी का दिल न दुखाना, जंजी मंडप में बैठी है, माथे पर बिंदिया है। सीताफल मस्त दीवाना, जंजी का दिल न दुखाना, जंजी मंडप में बैठी है, कानों में कुंडल पहनी है। सीताफल मस्त दीवाना, जंजी का दिल दुखाना, जंजी मंडप में बैठी है। ग्वालियर, चंबल, शिवपुरी में अब भी महिलाएं इस पर्व को बेहद धूमधाम से मना रही हैं। विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।